तो दोस्तों रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर की जो है आज फर्स्ट क्लास को लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत आपका जो है पहला टॉपिक है संख्या, संख्यात्मक बोध और अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान के बारे में पूर्णतः हम जानेंगे। बिल्कुल बेसिक से जो है लेकर के हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे आप कि संख्या क्या है, तो संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है या उसे संख्या कहते हैं, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है, यानी कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, है ना। संख्याएं आप जानते ही हैं, जैसे कि 1 2 3, जैसे कोई वस्तु है कि हाँ ये 2 वस्तुएं हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ का जिससे बोध होता है उन्हें संख्या कहा जाता है आपका। नेक्स्ट संख्यांक किन्हें कहते हैं, तो संख्यांक जो होते हैं संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी कि जैसे आप 1 लिख रहे हैं ना, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, इस तरह से आप इनको जिन संकेतों से व्यक्त कर रहे हैं इनको ही आपको संख्यांक कहा जाता है। अर्थात संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक ही संख्यांक होते हैं। इसी प्रकार से अगर संख्यांक और संख्याओं को देखेंगे अगर आप ये किस प्रकार से कहाँ पे लिखी जाती हैं, तो देखिए विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित की जाने वाली संख्याएं व उनके चिन्ह क्या हैं। तो देवनागरी लिपि में आप जानते होंगे, हिंदी में इस प्रकार से देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से क्रमशः ये लिखे जाते हैं। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक आप जान ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये लिखे जाते हैं। ये इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे रोमन में, तो रोमन में जो है आपका 1 को इस तरह फर्स्ट और 2 को जो है इस तरह से 2 बार, और 3 को इस तरह 3 बार, और 4 को इस तरह से, और ये 5 को इस तरह से, और 6 को इस तरह से, 7 फिर 8 और 9 इस तरह से लिखा जाता है। और वहीं आपको 10 लिखना है तो इस तरह से केवल x ही बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें से पूछ लिया जाता है आपसे कि रोमन में किस अंक को क्या कहते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अन्य जो होते हैं रोमन के, मतलब अन्य जो रोमन हैं, तो इनको भी देख लीजिए आप, जैसे कि x बराबर 10, x जो होता है वो 10 कहा जाता है रोमन में। इसी तरह से xi को 11, और x मतलब डबल x हो जाएगा तो वो 20 के बराबर हो जाता है आपका। और ट्रिपल x यहाँ पे होगा, ये 3 बार x जब आ जाएगा तो वो 30 के बराबर हो जाएगा। और x और l को कहते हैं 40, और जबकि केवल l को कहेंगे आपका 50, मतलब यानी l को केवल जो है 50 कह देते हैं। इसी तरह से lx को 60 कहेंगे, और lxx को 70, और जो है l ट्रिपल एक्स यहाँ पर आएगा, l ट्रिपल एक्स को 80 बोल देंगे, और xc को 90, और c को केवल जो है 100, c को बराबर आपको 100 हो जाता है आपका। और d 500 होता है, और m को 1000। इसमें से कुछ जो है l जैसे है और c है, यानी कि 100 और d और m इस तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक आधा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। इसी तरह से अगर स्थानीय मान नेक्स्ट देखेंगे, स्थानीय मान क्या है, तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि अगर 34 32 यानी कि 3432 में अगर 4 का स्थानीय मान देखेंगे, तो 4 का यहाँ से आप निकालेंगे तो 4 जहाँ पर होगा उसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी कि यहाँ तीसरे स्थान पर 4 हैं तो 4 को इस प्रकार से लिख देंगे, और बाद की जितनी भी संख्याएं होंगी उनके जगह पे आप 0 लगा देंगे, वही उसका स्थानीय मान होता है, यानी कि जैसे 400 हो गया। इसी प्रकार से आप अगर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कुछ, तो इसमें 7 के स्थानीय मान, तो 7 इसमें पहले 7 का तो 7 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे 7 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर दूसरे 7 के बाद में एक अंक है तो यहाँ पे 70, यानी कि पहले 7 का 7, दूसरे 7 का 70, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे ये 2 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे पहले 2 का, यानी कि देखिए ये पहला 2 यहाँ पे है, तो पहले 2 का 2, उसके बाद संख्या कितनी है, एक संख्या, यानी कि 10 यानी कि 20 हो जाएगा। और इस वाले 2 का जो है यहाँ पे 2 लिखेंगे, और प्लस कितनी संख्या है 1 2 3, यानी कि 3 0 लग जाएगा आपकी, यानी कि इसका जो है 20 और इसका 2000 स्थानीय मान हो जाएगा अलग अलग। इसी प्रकार से अगर इसमें आप देखेंगे सभी अंकों के स्थानीय मान, तो इसमें सभी अंक में 2 का हो जाएगा 2, क्योंकि इसके बाद अंक कोई है नहीं। 6 का हो जाएगा 60, क्योंकि 6 के बाद 1 0 लगेगा। इसी प्रकार से 4 के बाद 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं यहाँ पे, है ना। और 5 के बाद जो है 3 संख्याएं हैं तो 3 0 लग जाएंगे इसी तरह से। और इस वाले 5 के बाद में जो है 4 संख्याएं हैं तो 4 0 लगा दिए जाएंगे इस तरह से। और 1 के बाद जो है इसमें कितनी संख्याएं हैं, 2 2 4 1 5, तो यानी कि 1 लिखेंगे, फिर 5 0 इस तरह से
लगा दिए जाएंगे। ये इस प्रकार से सारे अंकों के स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका कि संख्या 2345 में 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर लिखिए। तो इसमें 2 का स्थानीय मान अगर आप देखेंगे तो 2 के बाद 3 संख्याएं हैं, यानी कि 2 के बाद 3 जीरो लगा देंगे। और जबकि 3 के बाद देखेंगे, 3 के बाद 2 संख्याएं हैं, तो यानी कि 3 के बाद 2 जीरो लगाएंगे। अब इनको अंतर देखें तो इसका 300 निकलेगा, इसका 200। तो इनके स्थानीय मानों का अंतर हम निकालेंगे तो 2000 से 300 घटाएंगे तो बचेगा 1700। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, अन्य संख्याओं के बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप अनंत तक चलते चले जाएंगे, गिनते चले जाएंगे, तो ये संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर इसके फैक्ट के बारे में देखेंगे तो 1 जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में जो है 1 जो होती है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और इसी के साथ में जो है नेक्स्ट जो फैक्ट है आपका कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी होती है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आप 1 है, 2 है, 3 है, डाटा बहुत तक जाएंगे, आप अरब तक भी जाएंगे, तो उसके बाद भी अगर आप 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद 1000 1 अरब हो जाएगा, वो है ना। तो इस तरह से कोई भी संख्या जो अनंत तक जाएंगे तो बड़ी नहीं होती, हर संख्या के बाद में जो है उससे बड़ी संख्या होती है प्राकृतिक संख्याओं में। लेकिन अगर छोटी ज्ञात करेंगे तो 1 जो होती है सबसे छोटी होती है, जबकि बड़ी कोई भी संख्या नहीं होती है। और इसी तरह से जो है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर जो होता है सदैव एक ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे 2 क्रम से आने वाली संख्या, क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाली संख्याएं जो होंगी, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से क्रम से आ रही, तो इनका अंतर जब भी निकालेंगे, जैसे 3 का 2 से निकालेंगे, देखिए तो 1 आ गया है ना। 5 का 4 से निकालेंगे 1 आ जाएगा। 6 का 7 क्रमागत संख्या जैसे अगर हैं तो 7 का 6 से निकालेंगे तो 1। तो इसका मतलब ये है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। दोस्तों इन फैक्ट का मतलब ये है कि ये फैक्ट कभी कभी आपके बहुविकल्पीय जो होते हैं उनमें पूछ ले जाते हैं कि कौन सा इसमें संख्याओं के बारे में सही है। और इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि 1 जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 ही होती है। और 1 अंक की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या देखेंगे तो 9 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी तो हो जाएगी 110 यानी कि 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी अगर देखेंगे तो वो 99 हो जाती है। और इसी तरह से अगर 3 अंक की देखेंगे सबसे छोटी तो वो 100 है, और 3 अंक की सबसे बड़ी है तो 999 हो जाएगी। और 4 अंक की छोटी 1000, इस तरह से। इसी तरह 4 अंक की अगर आप देखेंगे तो 9999 हो जाती है। अगर नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं उनमें अगर आप 0 लगा देंगे पहले से, तो 0 के साथ में अगर काउंटिंग करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि अर्थात यहाँ पे 0 सहित जो है या मिलाने पर प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें फैक्ट की बात यह है कि 0 जो होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। और दूसरा ये है कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या होती है, अर्थात मतलब जो है कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई पूर्ण संख्या जो होती है बड़ी नहीं होती है, उससे बड़ी भी अन्य जो होती है उसके आगे वाली पूर्ण संख्याएं होती हैं बड़ी। और इसी तरह जो है नया है नेक्स्ट है 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर जो होता है सदैव 1 होता है। जिस प्रकार से आपने प्राकृतिक संख्याओं में देखा है कि जैसे 2 क्रम से आ रहे हैं उनका अंतर 1 होगा, उसी तरह से जैसे जितने भी क्रम से आ रहे हैं उनका अंतर हमेशा 1 ही होता चला जाता है। नेक्स्ट आपका पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे तो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि जैसे -5 है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 5 इन्फिनाइट तक, मतलब जो है इधर उधर आप देखेंगे काउंटिंग करेंगे तो ये जो होती हैं पूर्णांक होते हैं। अगर इसमें धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये धनात्मक पूर्णांक आपके हो जाएंगे। और ऋणात्मक जो होते हैं वो माइनस में आपके काउंटिंग इनकी होती चली जाती है। और इसमें जो है शून्य जो होता है वो ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है ना। और इसी तरह जो है इसमें 2 क्रमागत पूर्णांकों का अंतर जो होता है सदैव 1 होता है। ये पॉइंट्स जो हमने बताए हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं ऐसे फैक्ट के तौर पे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो किसी प्राकृतिक संख्या में जो 1 जोड़ने पर प्राप्त अगली संख्या जो होती है उसको अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 20 की अनुवर्ती संख्या आपसे पूछा जाए कौन सी है, तो 20 में केवल 1 जोड़ दीजिए तो जो प्राप्त होगा यानी कि 21, वो जो है 20 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। इसी तरह 99 की अनुवर्ती संख्या 1 जोड़ने पे 100 मिलेगा तो यानी कि 100 हो गई। 52 की है ना तो 53 हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं।
और अनुवर्ती के साथ में अगर पूर्ववर्ती देखेंगे तो पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, तो किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर, यानी कि जो संख्या होगी उससे अगर एक घटा देंगे तो उसके पहले वाली संख्या यानी कि पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे कि 55 की पूर्ववर्ती 54 हो जाएगी, 100 की 99 हो जाएगी, 27 की 26 हो जाएगी। इस तरह से तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे का जो और पार्ट है आपकी संख्याएँ, वो टॉपिक्स जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है।